हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे हुए उनके हिस्ट्री प्लेज हैं और ये उनकी टेट्रालॉजी है जिन्हें हम एक साथ यहाँ पर लेकर आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमने इसके कवर किए हैं रिचार्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 कवर किया है इस वीडियो में, और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ आपको इसके आगे की वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर सेकंड टेट्रालॉजी कंसिस्ट ऑफ। शेक्सपियर की जो सेकंड टेट्रालॉजी है उसमें है रिचार्ड सेकंड, फर्स्ट प्ले है रिचार्ड सेकंड, सेकंड प्ले है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1, थर्ड प्ले है किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड फोर्थ प्ले है किंग हेनरी फिफ्थ। शेक्सपियर्स फर्स्ट टेट्रालॉजी कंसिस्ट ऑफ। शेक्सपियर की जो फर्स्ट टेट्रालॉजी है उसमें है हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3 एंड रिचार्ड थर्ड। नेक्स्ट है, द प्लेस ऑफ सेकंड टेट्रालॉजी आर नोन एज। सेकंड टेट्रालॉजी के जो ये प्लेस हैं ये जाने जाते हैं एपिक के नाम से, यानी कि जो सेकंड टेट्रालॉजी के जो प्लेस लिखे गए हैं इन्हें एपिक प्लेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द एपिक हीरो। और एपिक हीरो के नाम से कैसे जाना जाता है? प्रिंस हैरी को, जो लेटर किंग हेनरी फिफ्थ बनता है। प्रिंस हैरी, निकनेम प्रिंस हेल जिसे कहते हैं, प्रिंस। दीज टू टेट्रालॉजीज आर ऑल्सो नोन एज। और इन दोनों टेट्रालॉजीज को हम किस और नाम से जानते हैं? इन्हें हेनरियाड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, if we consider these 8 plays together then they tell a unified story of। अगर हम इन 8 plays को एक साथ देखें तो ये एक यूनिफाइड स्टोरी बताते हैं। किसकी? अ सिग्निफिकेंट आर्क ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम रिचार्ड सेकंड टू रिचार्ड थर्ड। ये एक ब्रिटिश हिस्ट्री की स्टोरी बताते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जो कि रिचार्ड सेकंड से लेकर रिचार्ड थर्ड तक है। नेक्स्ट है, द करेक्टर फॉल्स्टाफ इज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो करेक्टर है फॉल्स्टाफ का वो इंट्रोड्यूस होता है किसमें? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में, कॉन्टिन्यूस में पार्ट 2 में भी रहता है वो, एंड डाइज इन हेनरी फिफ्थ। और हेनरी फिफ्थ में उसकी डेथ हो जाती है। अब है इसका टेट्रालॉजी का फर्स्ट प्ले है रिचार्ड सेकंड। शेक्सपियर्स सेकंड हिस्ट्री टेट्रालॉजी इज अ सीरीज ऑफ 4 plays दैट क्रोनिकल्स द राइज ऑफ। शेक्सपियर की जो सेकंड हिस्ट्री टेट्रालॉजी है ये एक सीरीज है 4 plays की जिसमें क्रोनिकल्स दी हुई हैं। क्रोनिकल्स यानी कि कहानियाँ, स्टोरी बताई गई है किसके राइज की, किसके उत्थान की? द हाउस ऑफ लैंकास्टर टू द ब्रिटिश थ्रोन। हाउस ऑफ लैंकास्टर की स्टोरी इस पे बताई गई है। ब्रिटिश थ्रोन के लिए, ब्रिटिश सिंहासन के लिए उनका राइज जो हुआ है, उनका उत्थान जो हुआ है, उनकी स्टोरी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है, द प्ले रिचार्ड सेकंड ट्रेसेस द फॉल फ्रॉम पावर ऑफ द। जो प्ले है रिचार्ड सेकंड ये ट्रेस करता है फॉल, पतन, फ्रॉम पावर यानी कि सत्ता से पतन के बारे में बताता है। लास्ट किंग ऑफ द हाउस ऑफ प्लेंटेगनेट रिचार्ड सेकंड, यानी कि रिचार्ड सेकंड जो है उनके पतन के बारे में इसमें बताया गया है। जो किंग है अभी रिचार्ड सेकंड जो किंग है अभी, उनके पतन के बारे में इसमें बताया गया कि किस तरीके से वो उनके सिंहासन से उनका पतन हो जाता है। रिचार्ड सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय द। और रिचार्ड सेकंड को रिप्लेस किया जाता है, इनकी जगह कौन किंग बनता है? फर्स्ट लैंकास्टर किंग। फर्स्ट लैंकास्टर किंग है हेनरी फोर्थ,
जिन्हें हेनरी बोलिंगब्रोक भी कहा जाता है, वो किंग बन जाते हैं रिचार्ड सेकंड की जगह पर। रिचार्ड सेकंड इज वेस्टफुल इन हिज, रिचार्ड सेकंड वेस्टफुल हैं किसमें, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की हैबिट है, तो जिसे वेस्टफुल कहा जाता है, ये उनकी वेस्टफुल हैबिट है। ही इज अनवाइज इन हिज, वो अनवाइज हैं यानी कि बिना सोचे समझे उन्होंने काम करते हैं, तो अनवाइजली उन्होंने क्या काम किया है, चॉइस ऑफ काउंसलर्स, जो उनके काउंसलर्स हैं उनकी जो चॉइस की है उन्होंने बिल्कुल ही अनवाइजली की हुई है। ही इज डिटैच्ड फ्रॉम, और ये डिटैच्ड हैं, बिल्कुल भी अटैच नहीं है, किससे, हिज कंट्री एंड इट्स कॉमन पीपल, अपनी कंट्री से और इसके कॉमन पीपल से बिल्कुल भी अटैच नहीं है, और ये सभी कारण जो हैं वो इनके पतन के कारण बन जाते हैं। He spends too much of his time pursuing, वो अधिकतर अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं, किन चीज़ों में अपना समय ज़्यादातर खर्च करते हैं, वो द लेटेस्ट इटालियन फैशंस, जो लेटेस्ट इटालियन फैशन होती है उसमें, स्पेंडिंग मनी ऑन हिज क्लोज फ्रेंड्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स पर मनी स्पेंड करते हैं, एंड रेजिंग टैक्सेस टू फंड हिज पैट वॉर्स, और अपने पैट वॉर्स के लिए यानी कि पैट जो उन्हें युद्ध लड़ने होते हैं उनके लिए वो फंड जुटाना होता है, जिसके लिए वो टैक्स रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हु इज रिचार्ड्स कजन, रिचार्ड का कजन कौन है, हेनरी बोलिंगब्रोक, किंग हेनरी फोर्थ, जो हेनरी बोलिंगब्रोक है जो आगे किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाएगा, वो रिचार्ड का कजन है। रिचार्ड एग्जाइल्स हेनरी फ्रॉम इंग्लैंड फॉर, रिचार्ड हेनरी को एग्जाइल कर देता है, इंग्लैंड से निकाल देता है, कितने समय के लिए, 6 ईयर्स के लिए, ड्यू टू अ डिस्प्यूट ओवर एन अर्लियर पॉलिटिकल मर्डर, किस वजह से, जो पहले जो मर्डर हुआ है वहाँ पर, तो उसके बारे में डिस्प्यूट है, झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि ये जो मर्डर जो हुआ है उसमें कौन कौन शामिल था, इस तरीके से कई सारी बातें होती हैं, कॉन्स्पिरेसी की भी होती हैं, तो जिस वजह से रिचार्ड जो है हेनरी को इंग्लैंड से निकाल देता है 6 ईयर्स के लिए। हेनरी बोलिंगब्रोक इज द सन ऑफ, हेनरी बोलिंगब्रोक किसका सन है, जॉन ऑफ गॉन्ट का, जो रिचार्ड के अंकल हैं, जो किंग रिचार्ड है अभी इस समय उसके अंकल हैं जॉन ऑफ गॉन्ट, उनका बेटा है हेनरी बोलिंगब्रोक, और रिचार्ड का वो हेनरी बोलिंगब्रोक कजन है। Which day does Richard set for a formal and traditional duel between Henry Bolingbroke and Thomas Mowbray, जो कि ड्यूक ऑफ नॉरफॉक है, तो कौन सा डे रिचार्ड डिसाइड करता है, सेट करता है कि हेनरी बोलिंगब्रोक और थॉमस मोब्रे के बीच में एक फॉर्मल और ट्रेडिशनल ड्यूअल होना है इन दोनों के बीच में, जिससे पता चले कौन जीतता है इस ड्यूअल में। तो रिचार्ड कौन सा डे सेट करता है इसके लिए, सेंट लैम्पर्ड्स डे। हु इज थॉमस ऑफ ग्लूसेस्टर, थॉमस ऑफ ग्लूसेस्टर कौन है, जॉन ऑफ गॉन्ट्स ब्रदर, जॉन ऑफ गॉन्ट के ब्रदर हैं जो कि मर्डर हैं, जिनका मर्डर कर दिया गया था। नेक्स्ट है हु इज डचेस ऑफ ग्लूसेस्टर, डचेस ऑफ ग्लूसेस्टर कौन है, थॉमस ऑफ ग्लूसेस्टर्स वाइफ, थॉमस ऑफ ग्लूसेस्टर की वाइफ है डचेस ऑफ ग्लूसेस्टर, जो कि अब विडो है। नेक्स्ट है हु अर्जेस गॉन्ट टू टेक रिवेंज फॉर ग्लूसेस्टर्स मर्डर, कौन गॉन्ट जॉन ऑफ गॉन्ट से कहता है कि वो ग्लूसेस्टर की हत्या का बदला ले, तो ये कहती हैं डचेस ऑफ ग्लूसेस्टर, जो ग्लूसेस्टर की वाइफ है, थॉमस ऑफ ग्लूसेस्टर की वाइफ है डचेस ऑफ ग्लूसेस्टर, वो कहती हैं जॉन ऑफ गॉन्ट से कि वो अपने भाई की मर्डर का बदला लें। बट गॉन्ट रिफ्यूजेस टू टेक एक्शन सेइंग दैट, लेकिन गॉन्ट मना कर देता है इसके बारे में एक्शन लेने से, ये कहकर कि द पनिशमेंट शुड बी लेफ्ट अप टू गॉड, कि जो पनिशमेंट है वो हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ही बिलीव्स दैट गॉड हैज़ अपॉइंटेड द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो ये बिलीव करते हैं कि जो अभी
किंग है इंग्लैंड का वो गॉड ने अपॉइंट किया है और उन्हें गॉड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी किंग के लिए जो भी कुछ भी पनिशमेंट होगा वो हमें गॉड पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन डचीज ऑफ ग्लूसेस्टर इस बात से नाराज हो जाती हैं। हु इज एडमंड ड्यूक ऑफ यॉर्क? एडमंड कौन है? जो कि ड्यूक ऑफ यॉर्क है। कॉन्ट्स ब्रदर, ये भी कॉन्ट का भाई है। हेनरी एंड रिचार्ड्स अंकल, हेनरी और रिचार्ड के अंकल हैं। हु सीजेस द लैंड्स ऑफ हेनरीज फादर? हेनरी के फादर की जो लैंड्स हैं वो कौन कब्जा कर लेता है उन पर? रिचार्ड सेकंड उन पर कब्जा कर लेता है। हेनरी के फादर की जो भी जमीन है उस पर वो कब्जा कर लेता है। हु टेक्स रिचार्ड प्रिजनर इन वेल्स? वेल्स में रिचार्ड को प्रिजनर कौन बना लेता है? बोलिंगब्रोक उसे प्रिजनर बना लेता है एंड ब्रिंग्स हिम बैक टू लंदन, और उसे अपने साथ लंदन ले आता है। यहाँ पर जो रिचार्ड है उसकी हैबिट्स के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है, और इसी तरीके से वो अपनी शौक के लिए युद्ध लड़ता था, शौक के लिए लड़ने जाता था, और उसके लिए फंड उसे इकट्ठा करना होता था जिसके लिए वो टैक्स बढ़ा देता था। तो इस तरीके से अपने शौक पूरे करने के लिए वो ज़्यादातर युद्ध करने के लिए बाहर चला जाता था, अनवाइजली काम करता था, अपनी कंट्री पर ध्यान नहीं देता था, अपने कंट्री के लोगों पर ध्यान नहीं देता था। तो क्या हुआ, जो कंट्री के लोग थे जो या फिर काउंसलर्स थे वो सब रिचार्ड को पसंद नहीं करते थे और वो हेनरी को ज़्यादा पसंद करते थे। तो रिचार्ड जब युद्ध पर चला गया था पीछे से, हेनरी भी एक और युद्ध पर गया, वहाँ पर वो जीत हासिल करके आया, और जब जीत हासिल करके आया वो तो सबने उसका स्वागत किया, और फिर उसने क्या किया, उसने रिचार्ड को कैदी बना लिया और उसे अपने साथ में लंदन ले आया। नाउ हु बिकम्स द किंग? और अब किंग कौन बन जाता है? बोलिंगब्रोक अब किंग बन जाता है एज हेनरी फोर्थ। वेयर इज रिचार्ड इम्प्रिजन्ड? रिचार्ड को कहाँ पर कैद करके रखा जाता है? इन द रिमोट कासल ऑफ पॉम्फ्रेट इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में दूर के एक किले में, पॉम्फ्रेट के किले में उसे कैद करके रखा जाता है। हु किल्स रिचार्ड? रिचार्ड को कौन मार देता है? एन असैसिन हु विशेस फॉर हिज डेथ। एक असैसिन है जो चाहता था कि रिचार्ड मर जाए, वो उसे मार देता है। द रेन ऑफ द न्यू किंग हेनरी फोर्थ हैज स्टार्टेड ऑफ। और अब एक नया रेन, नया साम्राज्य शुरू होता है नए किंग का, वो है हेनरी फोर्थ, और उसका जो शासन है वो कैसा स्टार्ट होता है? इनऑस्पिशियसली। इनऑस्पिशियसली स्टार्ट होता है, यानी कि कुछ भी शुभ नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है उनके। जब वो गद्दी पर बैठते हैं उनके साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में होने लगती हैं, इनकी वो उनके जो टाइम है, जो राजा के रूप में वो टाइम स्पेंड करना चाहते थे, वो उनका कुछ भी अच्छा टाइम नहीं बीतता है। अब आता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, जब हेनरी फोर्थ अब किंग बन चुके हैं। द प्ले बिगिंस विथ, प्ले स्टार्ट होता है किससे? हॉटस्पॉट्स बैटल एट हुमिल्डन इन नॉर्थम्बरलैंड अगेंस्ट डगलस लेट इन 1402। हॉटस्पॉट्स बैटल एट हुमिल्डन, हुमिल्डन में हॉटस्पुर के साथ जो बैटल होता है इन नॉर्थम्बरलैंड में, अगेंस्ट डगलस, डगलस के अगेंस्ट, लेट इन 1402 के लास्ट में ये युद्ध शुरू होता है। तो इस युद्ध से शुरुआत होती है इस प्ले की। द बैटल एंड्स विद, और बैटल खत्म होता है द डिफीट ऑफ रीबल्स एट श्रूसबरी इन द मिडल ऑफ 1403। और जो बैटल है वो लास्ट होता है किस पर? रीबल्स की डिफीट हो जाती है, जो विद्रोही पार्टी हैं वो हार जाते हैं श्रूसबरी में, और टाइम होता है 1403 की मिडिल में।
द किंग ऑफ इंग्लैंड इज, इंग्लैंड का किंग कौन है? अब हेनरी बोलिंगब्रोक, जिसे किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जानते हैं। हु इज प्रिंस हॉल और हैरी, प्रिंस हॉल और हैरी कौन है? एल्डेस्ट सन ऑफ हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ का सबसे बड़ा बेटा है। प्रिंस हेनरी भी कहते हैं, निकनेम है उनका प्रिंस हॉल, और हैरी भी कहते हैं उन्हें। हु इज जॉन ऑफ लैंकास्टर, जॉन ऑफ लैंकास्टर कौन है? किंग सेकेंड सन, किंग का सेकेंड सन इसमें बताया गया है प्ले में, जबकि एक्चुअली जो कि वास्तव में वो उनका थर्ड सन था, लेकिन प्ले में ये सेकेंड सन यहाँ पर बताया गया है। द रेन ऑफ किंग हेनरी फोर्थ इज, जो शासन है किंग हेनरी फोर्थ का वो कैसा होता है? अनक्वाइट, अशांति होती है उनके शासन में। टू whom is हेनरी फोर्थ इंक्रीजिंग ओड्स, किसके साथ में हेनरी फोर्थ के ओड्स इंक्रीज हो रहे थे, यानी मन मुटाव किसके साथ ज़्यादा हो रहे थे, बढ़ रहे थे? पर्सी फैमिली के साथ में एंड एडमंड मॉर्टिमर के साथ में, जो कि अर्ल ऑफ मार्च है, एडमंड मॉर्टिमर। तो पर्सी फैमिली जो जिसने पहले हेल्प की थी हेनरी फोर्थ की उसको गद्दी पर बैठाने के लिए पहले हेल्प की थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनके साथ में मन मुटाव बढ़ते जा रहे हैं, कुछ मैटर्स इस तरीके के चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक दूसरे की जो बातें हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं आ रही हैं। इस तरीके से इनमें आपस में मन मुटाव हो रहे हैं और हेनरी फोर्थ के जो वोट्स हैं वो इनके साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हु इज रिचार्ड सेकेंड चूजन हेयर, रिचार्ड सेकेंड ने किसको अपना हेयर, अपना उत्तराधिकारी चूज किया था? एडमंड मॉर्टिमर को उन्होंने चूज किया था। विच फैमिली मेंबर कॉजिंग ट्रबल्स टू किंग हेनरी, और कौन सा फैमिली मेंबर है जो हेनरी फोर्थ के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है? वो है उनका सन प्रिंस हॉल, जो कि फ्यूचर किंग हेनरी फिफ्थ बनेगा, यानी कि आगे जो किंग हेनरी फिफ्थ प्ले है शेक्सपियर का, वो जो हेनरी फिफ्थ बनेगा वो यहाँ पर हेनरी फोर्थ का सन है, एल्डेस्ट सन, जिसे हम निकनेम प्रिंस हॉल के नाम से या हैरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर किंग हेनरी के लिए कई प्रॉब्लम्स हैं। जो उनका शासन होता है, शुरुआत जो होती है वो बिल्कुल ही अनक्वाइट रहता है। कि जो उनकी पर्सी फैमिली है उनके साथ ओट्स बढ़ने लगते हैं। इधर फैमिली में प्रिंस हॉल से वो ज़्यादा परेशान है, वो उनके लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं। इन वॉट वे प्रिंस हॉल इज कॉजिंग ट्रबल टू हिज फादर, प्रिंस हॉल किस तरीके से अपने फादर के लिए ट्रबल खड़ी कर रहे हैं, परेशानी खड़ी कर रहे हैं? वाई वेस्टिंग हिज टाइम इन टैवर्न्स विद लो कंपेनियंस, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं लो कंपेनियंस के साथ में, यानी कि जो छोटे मोटे साथी इन्होंने बना रखे हैं लोअर फैमिली से, मतलब जो उनके राजसी परिवार से मैच नहीं करते हैं, तो लो कंपनी में वो पड़ गए हैं हेनरी प्रिंस हॉल, तो वो अपना समय उनके साथ में टैवर्न में वेस्ट करते रहते हैं। हु इज हॉल्स चीफ फ्रेंड लिविंग इन द लो लाइफ, हॉल का चीफ फ्रेंड कौन है, मेन फ्रेंड कौन है जो लो लाइफ में रहता है? वो है सर जॉन फॉलस्टाफ, सर जॉन फॉलस्टाफ, जो कि फैट है, ओल्ड है, ड्रंक है एंड करप्ट है, यानी कि वो काफ़ी फैट है, ओल्ड भी है और हर समय वो ज़्यादातर ड्रिंक करते रहते हैं और वो करप्ट भी हैं। तो ये जो लो लाइफ है यहाँ की, जिसमें प्रिंस हॉल पड़ गए हैं, उस लो लाइफ में ये क्या करते हैं, ये लोग टैवर्न में जाते हैं, वहाँ ड्रिंक वगैरह करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चीप बातें करते हैं, और यहाँ तक कि एक दूसरे मतलब कई जो हैं लूटपाट भी करते हैं, लूटते भी हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ करेक्टर्स डज द प्ले रिवॉल्व अराउंड, ये प्ले जो है वो कितने ग्रुप्स के इर्द गिर्द घूमता है, करेक्टर्स के कितने ग्रुप्स के इर्द गिर्द घूमता है ये प्ले? तो ये घूमता है 3 ग्रुप्स ऑफ करेक्टर्स,
3 ग्रुप्स हैं कैरेक्टर्स के जिनके इर्द गिर्द ये प्ले घूमता है। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप है किंग हेनरी का एंड हिज काउंसिल, और उनकी काउंसिल का। द सेकेंड ग्रुप इज ऑफ, जो सेकेंड ग्रुप है वो है रिबल्स, जो विद्रोही पार्टी है। हेनरी पर्सी, जिसका निकनेम है हॉटस्पोर। हिज फादर, उनके फादर हैं जो कि नॉर्थम्बरलैंड के ड्यूक हैं। हिज अंकल थॉमस पर्सी, उनके अंकल हैं थॉमस पर्सी। द स्कॉटिश अर्ल ऑफ डगलस, स्कॉटिश अर्ल ऑफ डगलस हैं। एडमंड मॉर्टिमर हैं एंड वेल्शमैन ओन ग्लैंडोवर हैं। ये है रिबल्स पार्टी, जो है विद्रोही पार्टी है जिसके साथ में युद्ध होता है बाद में, ये इन पूरी पार्टी के साथ में। ये सेकंड ग्रुप है। और थर्ड ग्रुप है प्रिंस हॉल एंड हिज कंपेनियंस का, प्रिंस हॉल का और उनके जो कंपेनियंस हैं, लो कंपेनियंस जो है फॉल्स्टाफ, पॉइंट्स, बारडोल्फ एंड पेटो। The battle between the parties of King Henry and rebels is fought at, इन दोनों पार्टीज के बीच में जो बैटल होता है वो कहाँ फॉट किया जाता है? श्यूसबरी में। Who goes to fight and kill the rebel हॉटस्पोर? कौन कसम खाता है कि वो हॉटस्पोर के साथ फाइट करेगा और उसे मार देगा? प्रिंस हॉल। प्रिंस हॉल जो है यहाँ पर सभी समझते हैं क्योंकि वो लो कंपेनियन के साथ में ज़्यादातर अपना समय वेस्ट करते हैं। वो अपने राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं कि जिस तरीके से वो प्रिंस हैं, प्रिंस की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनकी कंट्री के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और पूरा टाइम अपना लो कंपेनियन के साथ में वेस्ट करते हैं। तो सब लोग उन्हें समझते हैं कि वो आगे उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं हैं, जबकि प्रिंस हेनरी ही एल्डेस्ट सन हैं, जो उत्तराधिकारी हैं वो वही हैं। तो किंग हेनरी इससे बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। लेकिन जब बैटल छिड़ जाता है रिबल पार्टी के साथ में, तो प्रिंस हॉल जो हैं वो कसम खाते हैं कि वो हॉटस्पोर को मार देंगे इस बैटल में, और वो अपने लो कंपनी को छोड़कर बिल्कुल इस तरीके से एकदम युद्ध लड़ने आ जाते हैं जिस पूरी जिम्मेदारी के साथ। To whom does Prince Hall give the charge of a group of foot soldiers? फुट सोल्जर्स के जो ग्रुप है उसका चार्ज किसे सौंप देते हैं प्रिंस हॉल? वो फॉल्स्टाफ को सौंप देते हैं। फॉल्स्टाफ जो कि एक नाइट है लेकिन वो जो लाइफ बिताते हैं वो इस तरीके की लाइफ बिताते हैं। Who kills हॉटस्पोर इन द बैटल? बैटल में हॉटस्पोर को कौन मार देता है? प्रिंस हॉल हॉटस्पोर को मार देते हैं इस बैटल में। Who claims credit for the killing of हॉटस्पोर? हॉटस्पोर को मारने का क्रेडिट कौन ले लेता है? फॉल्स्टाफ। जब प्रिंस हॉल हॉटस्पोर को मार देते हैं और उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, और जब फॉल्स्टाफ देखता है कि हॉटस्पोर की बॉडी के पास कोई नहीं है और वो भी अकेला है वहाँ पर, तो वो क्या करता है, उस बॉडी में ही चाकू मार देता है और क्रेडिट खुद ले लेता है कि उसने ही हॉटस्पोर को मारा है। और क्योंकि प्रिंस हॉल तो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं और ये क्रेडिट फॉल्स्टाफ को ले देते हैं। द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड्स एट, और ये प्ले एंड होता है कहाँ पर? श्यूसबरी में एंड होता है ये प्ले। और अब इसके बाद स्टार्ट होगा हेनरी फोर्थ पार्ट 2। ये जो प्ले है पार्ट 1, इसको यहीं ख़त्म कर दिया गया है प्ले को। श्यूसबरी में ही, बैटलफील्ड में ही ये ख़त्म हो जाता है पार्ट 1, और इसके बाद शुरू हो जाएगा हेनरी फोर्थ पार्ट 2, जो कि अब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। यहाँ 50 क्वेश्चंस आपके कवर किए हैं हमने रिचार्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा हेनरी फोर्थ पार्ट 2
और हेनरी फिफ्थ। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस चाहिए लिटरेचर से रिलेटेड तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपनी अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू।